हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। जैसा अपन हमारा जो रनिंग टॉपिक जो चल रहा था रिव्यू, उसमें हमारे 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम ले रहे हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। और 21 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। करना क्या है कि कॉलम को अरेंज करना है पहले, यानी ये देख रहे हो आप यहाँ पे ABCDEFGH, ये 8 क्वेश्चंस यहाँ पे है और इनको ऐड करना है। और इनको इस तरह से लिखा हुआ है 123 प्लस 456 प्लस 29। फिर सेकेंड वाले में 147 प्लस 128 प्लस 217। थर्ड वाले में है 217 प्लस 21 प्लस 4। और फोर्थ में है 819 प्लस 110 प्लस 75। तो अब इनको ऐड करना है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, पहले दे रखा है कि अरेंज इन कॉलम एंड ऐड, यानी पहले इनको कॉलम में अरेंज करना है। कॉलम में अरेंज का मतलब है इन्हें सीरियल से सेट करना है अप टू डाउन। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने सॉल्व किया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया 123 है, तो मैंने यहाँ 123 लिखा है। फिर है 456, तो मैंने इसके नीचे लिखा है 456। फिर है 29। अब आप देख रहे हो कि यहाँ इन दोनों में 3 डिजिट्स थे, पर इसमें 2 डिजिट है। तो मैथ हमेशा राइट साइड से नोट होती है, तो पहले हम 9 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। अब ये कॉलम खाली रह गया, तो चाहे तो इसे खाली रहने दो, या फिर आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब ये हमने कॉलम अरेंज कर लिया। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करते हैं 9 और 6, 9 में 6 ऐड करेंगे, तो 9 एंड 6 15। 15 में फिर 3 ऐड करेंगे, तो 15 एंड 3 18। 18 में 8 हम यहाँ लेंगे और 1 हमारा कैरी चला जाएगा। तो जैसे 1 यहाँ कैरी गया, तो 2 एंड 1 कैरी का ऐड करेंगे, तो 3। 3 में 5 ऐड किया 8। 8 में 2 ऐड करेंगे 10। तो 10 से हमने 0 यहाँ लिया और 1 कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। तो 1 एंड 1 2, 2 एंड 4 6। तो अगर हम 123, 456 और 29 इनको अगर हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 608। चलो अब बी पे चलते हैं। बी में हमारे पास डिजिट है 147, फर्स्ट रो में लिखेंगे। उसके नीचे की रो में लिखेंगे 128, ये भी 3 डिजिट है तो सेम हो जाएगा। थर्ड है हमारा 217, ये भी 3 डिजिट है तो ये भी वैसे हो जाएंगे। अब तीनों को लिखने के बाद हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या हम चाहें तो इस तरह से आप प्लस का साइन भी लगा लो, जिससे क्या आपको ये पता रहे कि इनको ऐड करना है। ओके, तो इस तरह से हम इनको ऐड करते हैं। अब ऐड करेंगे तो 7 एंड 8 15, 15 एंड 7 22। 2 हम यहाँ लिखेंगे और 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड जाएगा। तो 2 एंड 4 6, 6 एंड 2 8, 8 एंड 1 9। तो हमने यहाँ 9 लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट बचे हैं 2, 1 एंड 1। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो 2 एंड 1 3, 3 एंड 1 4। तो हमारा आंसर आ गया 492। इसी तरह से सी को देखते हैं। सी में भी आप देख रहे हो यहाँ पे डिजिट है 217 प्लस 21 प्लस 4। अब यहाँ पे क्या है, आपको एकदम केयरफुली पहले हम जो सबसे बड़ा डिजिट है 217 वो नोट करते हैं। यहाँ 3 डिजिट्स हो गए। फिर है 21, तो 21 है तो राइट साइड से लिखेंगे 7 के नीचे 1 और 2, 1 के नीचे 2। अब 2 के नीचे वाली स्पेस खाली है तो इसके नीचे हम यहाँ कर देंगे 0। ओके, इसी तरह से अब तीसरे जो हमारा बचा हुआ डिजिट है वो है 4। अब हम थर्ड रो में लिखेंगे 7 और 1 के नीचे 4। अब 2 और के नीचे की स्पेस खाली रहेगी, तो हम यहाँ 2 9 के नीचे 0 0 7 एंड 1 8 और 12 है। 12 के 2 लिखेंगे और कैरी फॉरवर्ड
तो 1 एंड 1 2, 2 एंड 2 4। और अब हम आगे जो हमारा 2 है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, इसी तरह से डी वाला है। डी वाले में हमारे पास जो डिजिट्स है वो क्या है, डी के डिजिट्स है हमारे पास 819, 110 और 75। तो पहले हम इनका कॉलम सेट करते हैं। तो फर्स्ट रो में आ जाएगा 819, सेकेंड रो में आएगा 110 और थर्ड रो में आ जाएगा हमारे पास 75। तो हमने इन तीनों को पहले कॉलम सेट कर लिया। अब ऐड करते हैं 9 में हमें ऐड करना है 5। तो 9 एंड 5 14, कैरी होगा हमारा 1। तो 1 एंड 1 2, 2 एंड 1 3, 3 एंड 7 10। 10 का हम 0 यहाँ लिखेंगे और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। ओके, तो कैरी फॉरवर्ड जाने के बाद 8 एंड 1 9, 9 और 1 कैरी फॉरवर्ड वाला 10। तो हम 10 यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से ये एडिशन सॉल्व होंगे। जो बुक में आपके टी तक के एडिशन थे वो हमने जैसे पहले किए थे वो कॉलम वाइज सेट थे, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 में थे। 21 के ये 8 क्वेश्चन है, मैंने 4 यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। ई, एफ, जी और एच वाला आपके लिए मैंने छोड़ा है ताकि आप इसे खुद सॉल्व कर सकें। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो जैसे 20 और 21 हमारा एडिशन का था, तो 22 वाला है सब्ट्रैक्शन का, जिसमें ऑलरेडी कॉलम सेट करके यानी 22 वाले क्वेश्चन में हमें अरेंज करके दिया हुआ है। आप नीचे 23 वाले क्वेश्चन को भी साथ में ही देख लो, इसमें आपको कॉलम सेट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम 22 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 में जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिया हुआ है 125 और नीचे है 104 और इसको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इजी वे से हो जाता है। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आया 1। अब सेकंड में हम देख रहे हैं कि 2 है, 2 के नीचे 0 है, तो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2। और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, यानी 125 में से अगर हम 104 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 21। इसी तरह से बी वाला लेते हैं। बी वाला आप देख रहे हो कि ऊपर है 597 और नीचे है 142। तो पहले हम 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 9। इसी तरह 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। ओके, ये सब इजी है, आप इजी वे से इन्हें कर सकते हो। अब चलते हैं थर्ड वाले पे, जहाँ पे कैरी वाला सिस्टम भी है। ऊपर 8 2 9 है और नीचे 2 4 7 है। तो पहले हम 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आता है 9 7। तो 7 के आगे हम काउंट करेंगे, तो 7 से 8 और 9 तो कितना हुआ 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब नेक्स्ट डिजिट है हमारा 2 ऊपर और 4 नीचे, यानी 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? ये पॉसिबल नहीं है कि 2 में से 4 जाए, तो अब कैसे किया जाए? हम क्या करेंगे, जो 8 है इससे 1 कैरी बोरो लेंगे। बोरो का मतलब उधार लेना। जब हम इसे 1 बोरो लेंगे तो ये 1 इसके पास में आएगा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 1 2 12 है। और यहाँ पे जो 8 थे, 8 में से 1 चला जाएगा तो ये 7 रह जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 12 हो गए। अब 12 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 4 के आगे काउंट करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हमारा आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 8। अब यहाँ 8 थे, 8 में से हमने बोरो दे दिया था तो यहाँ रह गए 7। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। ओके, इसी तरह से 419 है और नीचे है 194। तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 5। 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, हम बोरो लेंगे। बोरो लेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 में 1 बोरो लिया तो 1 1 11 हो जाएगा। तो 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 2। अब यहाँ 4 था, 4 में से 1 हमने बोरो दे दिया था तो यहाँ रह गए 3। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 2। अब आप देख रहे हो कि नीचे कुछ सब्ट्रैक्शन से जो ऐसी छोड़ी हुई है वो आपको खुद करना है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 23। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, वो है अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। जैसे हमने एडिशन को सब्ट्रैक्ट कॉलम अरेंज करके सब्ट्रैक्ट ऐड किया था, उसी तरह से इनके कॉलम सेट करने हैं और इन्हें बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे पहला है 651 माइनस 394। तो देखो यहाँ मैंने सॉल्व कर रखा है 651 और नीचे है 394। आप ऊपर देख रहे हो मैंने कुछ ये कैरी जैसा कर रखा है, यही समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये कर रखा है। देखो पहला है 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, होगा क्या? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, या 5 है, 5 से हम 1 बोरो लेंगे, तो ये तो हो गई 11 और 5 की जगह रह गए हमारे पास 4। अब हम वापस इस पे आते हैं, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 11 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 7। ओके, इसी तरह से हमारे पास यहाँ 4 था, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, वो नहीं होता है। तो हम 6 है आगे डिजिट, 6 से 1 बोरो लेंगे, तो 6 से 1 बोरो लिया तो ये हो गए 14। 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आंसर आता है 5। अब जो 6 था उसमें हमने 1 बोरो दे दिया था, तो यहाँ रह गया 5। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 2। यानी 651 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 394 तो आंसर आता है हमारा 257। इसी तरह से एक और बता देता हूँ कि जैसे ऊपर है 851 और नीचे है 678। तो पहला डिजिट है हमारा 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? पहली बात तो 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 5 से बोरो लेंगे, उधार लेंगे। जब हम इसे उधार लिया तो हमारे पास बन गई 11। 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 3। यहाँ 5 थे, 1 हमने बोरो दिया था तो आंसर हमारे पास रह गए 4। 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट होते नहीं हैं, तो जो नेक्स्ट डिजिट है हमारा 8, इससे हम 1 बोरो लेंगे तो ये हो गए हमारे 14। अब 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आता है 7। अब यहाँ हमारा डिजिट था 8, लेकिन हमने 1 बोरो दे दिया था, तो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर रह जाता है 7। अब क्या 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट होते हैं? होते हैं। तो 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आता है 1। तो इस तरह से जो रिमेनिंग आपको पीडीएफ फाइल, यानी इसके साथ साथ आपको पीडीएफ पिक्चर भी मिलेगी, जो आप पढ़ रहे हो वीडियो के साथ आपको पीडीएफ फाइल मिलती है, जिसे आपको उसी से जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।